अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरी शेयर करता हूँ। अगर आप भी मुझे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरा व्हाट्सएप नंबर या ईमेल यूज़ करके मुझसे शेयर कर सकते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। सुना है जब हम ऐसे वाक़ियात का ज़िक्र करते हैं तो इन मखलूक़ात का ध्यान भी हमारी तरफ हो जाता है। तो इसलिए आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए ताकि आप महफूज रहें और कहानी का मज़ा ले सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें कराची से रिसीव हुई है और इनका नाम है ज़ैन। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम ज़ैन है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 27 साल है। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो वाक़या मेरे साथ कुछ महीने पहले हुआ। अगर मैं ये सब अपने दोस्तों को नहीं बताता तो शायद कोई भी मुझे समझ नहीं पाता, लेकिन आज मैं आपको ये कहानी सुनाने का फ़ैसला किया है ताकि लोग समझ सकें कि ऐसी चीज़ें कभी कभी हमारे आसपास हो रही होती हैं जो हम समझ नहीं पाते। तो बात कुछ यूँ है कि मेरे ख़ानदान ने कराची में एक घर ख़रीदा था। घर पुराना था लेकिन लोकेशन काफ़ी अच्छी थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं। घर काफ़ी सस्पिशियस था। जब हम वहाँ सेटल हुए तब सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीज़ें होने लग गई थी। पहली बार जब ये हुआ तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा स्ट्रेस हो रहा हो। मेरा कमरा बिल्कुल आखिर में था और एक दिन रात के वक्त मुझे लगा कि किसी ने मेरा दरवाज़ा थोड़ा सा धक्का दिया हो। जब मैंने देखा तो कोई नहीं था। बस ये चीज़ मुझे थोड़ी स्ट्रेंज लगी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, जब मैं अपने कमरे में सो रहा था मैंने सुना कि कोई धीरे धीरे मेरे कमरे के अंदर आ रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब वो आवाज़ ज़्यादा तेज़ हुई तो मैंने सोचा कि ये कुछ गलत हो रहा है। मैंने देखा लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। नेक्स्ट दिन मैंने अपनी वालदा से ये बात शेयर की। उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम्हारा वहम हो, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भुला सकता। मैंने देखा कि मेरे कमरे की एक दीवार के पास अंधेरे में एक फिगर खड़ा था। पहले मुझे लगा कि ये मेरा दिमाग का खेल है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा वो चेहरा एक पुरानी औरत का था। उसकी आंखें थोड़ी सी चमकीली थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से ब्लर था। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने दिमाग को कहने लगा कि ये सिर्फ मेरा दिमाग का खेल हो सकता है। लेकिन अगले दिन मैंने कुछ और देखा। वो औरत अब मुझे ज़्यादा टाइम के लिए दिखाई देने लगी थी और हर रात वो मेरे कमरे के अंदर आकर मुझे देखने लगती थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं किसी दोस्त या मौलवी की मदद लेता हूँ ताकि मैं समझ सकूँ कि ये सब क्या हो रहा है। मौलवी को बुलाकर उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हो सकता है ऐसा कुछ हो, हम वहाँ पे कुछ कुरानी आयात पढ़ लेते हैं और हो सकता है चीज़ें बेहतर हो जाएं। हमने वहाँ पे कुछ आयातें पढ़ी, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो औरत अब तक मेरे पास आती थी और मुझे लगता था कि वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था। मैं हर रात उसी डर से गुजरता था जहाँ वो औरत कभी अपने चेहरे के साथ खड़ी होती थी। इन दी एंड हमने वो घर सेल आउट कर दिया और वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, ये कहानी थी ज़ैन की। आपको क्या लगता है, क्या ये ज़ैन का सिर्फ वहम था या वहाँ सच में कोई औरत थी? खैर, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप और हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।